हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटे आलू की स्टफिंग वाले अमृतसरी कुलचे, और वो भी बिना तंदूर के। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हम अमृतसरी छोले बनाने की रेसिपी सीख चुके हैं। आज बारी है कुलचे बनाने की, जिससे आप घर बैठे बैठे ही अमृतसरी छोले कुलचे का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है। 2 कप मैदा हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया है और 1/4 चम्मच ही बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आपके पास नहीं है तो आप दूसरे की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 2 छोटा चम्मच चीनी भी इसमें डाला है, जिससे कुलचों का कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक भी हमने ऐड कर दिया है और 1 चम्मच देसी घी, या फिर घी की जगह आप बटर का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से मिला देंगे। अब इसके बाद हमने 1/4 कप दही भी इसमें डाल दिया है और दही को भी इस आटे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें ऐड करते जाना है, ताकि आप एक बहुत ही अच्छा सा डो इसका तैयार करें। ध्यान रहे कि हमें ये डो एकदम स्टिकी और सॉफ्टली तैयार करना है। ये देखिए, जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है, ये डो हाथों में चिपक रहा है। इसी तरह का स्टिकी डो यहाँ पर हम कुलचों के लिए तैयार करते हैं, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके बाद हम स्टफिंग को तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने बारीक कट किया हुआ एक अनियन ले लिया है और एक हरी मिर्च ली है, उसको भी हमने बारीक कट किया हुआ है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कट कर लिया हुआ है और बारीक कट किया हुआ ही हमने हरा धनिया भी इसमें मिक्स कर दिया है। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसी के साथ हमने कुछ मसाले भी ऐड किए हैं। तो उसमें 1 चम्मच क्रश किया हुआ धनिया हमने ले लिया है। इसके बाद हमने आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर ले लिया है, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक भी इसमें हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद हमने आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार आ जाता है। तो इस तरह से ये सारे मसालों को आप स्टफिंग के लिए रेडी करेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि आप एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और 1 चम्मच कसूरी मेथी भी यहाँ पर ऐड कर दी है। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब फाइनली हमने 6 से 7 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इनको भी हमें इसमें मैश करके डालना है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं और अपने हाथों से मसल कर इसमें बहुत अच्छे से आपको इसमें मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले और आलू का पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए और बिल्कुल भी इसमें हार्ड पीस कोई भी बाकी ना रहे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको स्टफिंग रेडी कर लेना है। अगर आपकी स्टफिंग थोड़ी सी स्टिकी हो, गीली हो, तो आप इसमें 2 चम्मच सूखा मैदा भी इसमें आप डाल सकते हो, ताकि आपको इसमें फिलिंग करते समय बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसा हमने डो तैयार किया उसी कंसिस्टेंसी में ये हमारा स्टफिंग भी तैयार हो चुका है। तो अब हमारे पास में दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब बारी आती है, जो हमने आटा यहाँ पर बनाकर रखा हुआ था उसी में हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी हमें लग रहा है। थोड़ा सा हम इसे सूखा बनाएंगे, तो हमने थोड़ा सा इसमें सूखा हुआ मैदा डाल दिया है और इस तरह से सारा आटे को इसमें मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मैदा हमने साइड में बचा लिया है, जिसका यूज़ हम आगे चल के करेंगे, वो भी इसके बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। तो आज हम आपको 2 तरीके से कुलचे बनाने की विधि बताने वाले हैं। तो उससे पहले कुलचे बनाने के लिए, चाहे कुलचा कैसा भी हो, उसकी लेयर्स बनानी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो सबसे पहले लेयर भी हम 2 प्रकार से इसकी बनाएंगे, 2 बार हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले पूरे डो को हमने स्प्रेड कर लिया है। स्प्रेड करने के बाद हमने उसमें 1 चम्मच देसी घी उस पर डाल दिया है और देसी घी लगाने के बाद हमने सूखा हुआ जो मैदा हमारे पास बचा हुआ था वो भी उस पर हमने छिड़क दिया है। और इस तरह से आप वीडियो में देखिए, जैसे हम ये इसकी लेयर्स बनाने के लिए इसकी फोल्डिंग कर रहे हैं आटे की, उसी तरह आपको भी इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लेना है। और उसके बाद फिर से आपको सारे के सारे डो को इस तरह से आप प्लेट में आपको स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद फिर से हम इस पर घी अप्लाई करेंगे 1 चम्मच, और घी अप्लाई करने के बाद फिर से जो आटा हमारे पास बचा हुआ था, मैदा बचा हुआ था, उसको हम स्प्रेड कर देंगे। सूखा वाला मैदा यूज़ किया है हमने। और फिर से इसकी फोल्डिंग्स हम यहाँ पे करेंगे, दूसरे साइड से हम फोल्डिंग करेंगे। तो इस तरह से इसकी लेयर्स बहुत ही अच्छी बन जाती है। लेयर्स का ही कमाल है, जो कुलचों में बहुत अच्छा स्वाद ला देती है। बहुत ही अच्छे कुलचे यहाँ पे बनने वाले हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाले। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रेस्टोरेंट में बने हैं या घर में बने हैं। और
बिना ही तंदूर के हम घर में इसको तवे पर बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा ये डो भी तैयार है और स्टफिंग भी तैयार है। स्टफिंग में हमने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर एकदम बनाने के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है। जितना बड़ा भी हमें कुलचा बनाना है उसके हिसाब से ही आप इसकी लोइयाँ सेट करेंगे और लोई बनाने के बाद आप इसे तवे पर निकाल लेंगे और थोड़ा सा आटा लगाने के बाद इसको अपने हाथों से ही फैला लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए आपको बेलन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप देखिए हमने थोड़ी सी लोई को स्प्रेड किया है, उस पर हमने अच्छा खासा स्टफिंग इस पर ले ली है और एक कटोरी नुमा आकार देकर हमने इसमें स्टफिंग को पूरी तरह अंदर से पैक कर दिया है। तो जैसे जैसा वीडियो में बताया जा रहा है आप वैसे करते जाइए। और ये देखिए हमने हाथों की मदद से यहाँ पर पूरे कुलचे को स्प्रेड कर लिया है और बेलन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। बेलन अगर हम चलाते हैं तो हो सकता है कि हमारी स्टफिंग बाहर आ जाए। तो इस तरह से ये हमारा कुलचा तैयार है। इसकी एक साइड पर ऊपर की सतह पर हमने थोड़ा सा पानी अप्लाई किया है, जैसे तंदूर पर रोटियां बनाई जाती हैं, पानी लगाकर चिपकाया जाता है, उसी तरह हमें गर्म तवे पर इसे चिपका देना है। जो जिस सरफेस पे हमने पानी लगाया है वो तवे के साइड में जाएगा। इस तरह से ये पूरी तरह से गर्म तवे पर चिपक जाता है। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि ये सिकने लगा है, पकने लगा है। अब ऊपर की सरफेस पे हम थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पर अप्लाई करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हम इस पर डाल देंगे, जिससे इसका स्वाद और भी बेहतर होते जाएगा। इसी के साथ ये पकते जाएंगी तो इसका सुनहरा कलर भी आ जाएगा। और अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये हमारा कुलचा है वो सिक चुका है। दूसरी तरफ से सेकने के लिए हमने तवे को उल्टा किया है और दूसरी तरफ से भी हमने इसे पलटाकर सेक लिया है। तो इस तरह से ये दोनों तरह से ये कुलचा सिक चुका है। अब आप देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है, एकदम लग रहा है कि जैसे हमने तंदूर में इसे पकाया है। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच घी इस पर अप्लाई कर दें और आप सर्व इसे कर सकते हैं कुलचों के साथ में, सब्जी के साथ में। तो अब दूसरा तरीका हम आपको बताने वाले हैं कि आप दूसरे तरीके से कैसे इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए कटोरी नुमा हमने आटा यहाँ पर ले लिया है, स्टफिंग भी फिल कर दी है और जैसा वीडियो में बताया जा रहा है वैसे ही आपको इसको फिर से बेलना है। आप बेलन की मदद ना भी लें तो भी चलेगा। थोड़ा सा हमने इसमें आटा और ले लिया है ताकि ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो सके, हाथों में बिल्कुल भी ना चिपके। और फिर से हमने इसमें धनिया ले लिया है और कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। तो ये देखिए हाथों की मदद से ही हमने ये सब कर लिया है। आप चाहो तो बेलन का प्रयोग करके धनिया की पत्ती को एकदम चिपका सकते हो। तो ये कुलचा देखिए बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो चुका है, सॉफ्टली है ये, स्टफिंग भी इसकी बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो फिर से हमने एक साइड पर इसको पानी अप्लाई किया है और पानी अप्लाई करने के बाद गर्म तवे पर हमने इसे लगा दिया है। अब आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये एक साइड से सिक जाएगा, मगर इस बार हम तवे को पलटाकर इसे नहीं सेकेंगे। दूसरी विधि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए जैसे ये सिक जाए तो आपको चम्मच की सहायता से इसे वहीं पर पलटा देना है ताकि ये दूसरी साइड से भी वहाँ पर पक जाए, सिक जाए। तो देखिए कितना बढ़िया सुनहरा कलर यहाँ पे आ चुका है। तो ये एकदम आप इसमें घी लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये परोसने के लिए, खाने के लिए एकदम ये कुलचे रेडी हैं। छोले की रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ। छोले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ पर इसकी रेसिपी मिल जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया खाने में लगता है। अमृतसरी छोले कुलचे सभी को पसंद आते हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल माय रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहिए माय रेसिपीज। धन्यवाद।